श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्य जन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। दिगंबर जैन सनातन एवं बौद्ध धर्म का यहाँ समागम हुआ है। खास बात ये है कि इस पावन भूमि को भगवान श्री शीतलनाथ स्वामी के जन्म एवं गर्भ कल्याणक का गौरव प्राप्त होने के कारण आज भी यहाँ रहने वाले जैनेतर समाज के लोग पूर्ण रूप से जैन भोजन आहार करते हैं। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर जी में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छुईं छुईं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नवृते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जन्मविसेचयामि स्वाहा। नमः सिद्धेभ्य श्रीवीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसंसाहूणम्। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम नमस्ते भगवते पिछड़ा से तोस्कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सौ विघ्न प्रणाशनाय सब रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रगत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामडामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौरस्य नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिं घातय पर विघ्नानि स्फोटय सत्खंडान कुरु परमुद्रां छिंद परमंत्रान भिंद छा ह्रों फट सर्व शांतिं कुरु। ओम तब भक्ति प्रसादात परम पूजनीय आर्यकृत्न सरस्वती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं धनबाद निवासी श्रीमलता दादी जी के सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु अस्माकं श्रावक श्रेष्ठी सपरिवार
झुमरी तलैया कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेश प्रेम, नरेंद्र वीणा झांझरी, सिद्धार्थ झांझरी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एवं रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी काला, पवन पुष्पा, विनोद प्रेम सपरिवार, चेन्नई बेंगलोर सीकर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा, पदमचंद शांति देवी, महेंद्र कुमार, अंजना देवी सपरिवार, कलकत्ता निवासी श्री तुषार प्रीति पांड्या, अशोक अमिता पांड्या सपरिवार, झुमरी तलैया निवासी श्रीमती रत्नी देवी, विनोद ललिता गंगवाल सपरिवार, नवादा निवासी श्री गट्टू जी गंगवाल सपरिवार, झुमरी तलैया निवासी श्री कमल सोना जी सेठी, पार्थ जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर साईबाड़ निवासी श्री शिखर चंद जी कुसुम देवी जैन कासलीवाल सपरिवार, बेंगलोर निवासी श्रीमती प्रभा गदिया, सुमित नमित सपरिवार, कोलकाता निवासी गुप्त दानदाता परिवार सपरिवार एवं आरिका श्री सुबोधमती माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्वेशा तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो। लीला देवी जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, ऐवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुलगुत धन धान्यम सदा संतु, सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य ऐवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषाच भवतु। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः, करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः, करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः। देवाय प्रजाश्री शीतलनाथ भगवान की जय। अष्ट प्रातिहार मध्ये छत्रत्रय स्थापनं करोम्यहम्, चमर प्रातिहार्य स्थापनं करोम्यहम्। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, शीतलनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। उनकी यह पावन जन्मभूमि भद्दलपुर अपने परिणामों को भद्र करने के लिए उन्हें प्रणाम करता हूँ। यह भक्तामर की आराधना पूरे मनोभाव के साथ चल रही है। आज हम भक्तामर के 5 नंबर की बात करते हैं। यह 5 नंबर काव्य आत्मा को जोड़ने वाला काव्य है। आत्म साधना में 5 नंबर काव्य का सबसे विशेष स्थान है, क्योंकि जैन धर्म ध्यान प्रधान धर्म है। जैन धर्म के सारे परमात्मा ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। अप्पा अप्पम में रवो एड़ में परमहवे क्षणम। अपनी आत्मा का अपनी आत्मा में ही ध्यान करना जैन धर्म है। तो आज हम पहले 5 नंबर काव्य को आत्मसात करते हैं। ध्यान कैसे करना है, यह प्रक्रिया आज हम इस काव्य के माध्यम से बताएंगे। घर में यदि वैर भाव बना हुआ है, पति पत्नी में विचारधारा नहीं बन रही है, इसका उपाय भी हम इस काव्य के माध्यम से आपको बताएंगे। पहले हम इस काव्य को आत्मसात करते हैं। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ताः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभीति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। 5 नंबर काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, सो हम, इसका ही ध्यान करना है। सो हम, सा वह, अहम मैं, जो वह है वही तो मैं हूँ। आँख भी आपके जैसी मैंने पाई है, कान भी आपके जैसे हैं, बाल भी आपके जैसे हैं, नाक भी आपकी जैसी है, ओंठ भी आपके जैसे हैं, गला भी, हाथ पैर भी आपके जैसे हैं, हृदय भी आपके जैसा है। जो आपके पास है वही मेरे पास है, लेकिन अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग बिता। राग, राग कौन सा है? संसार का राग है। इस काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, सोहम तथा पिता भक्ति प्रसाद मुनीश, आपकी भक्ति की वशीभूत होकर हे मुनीश, हे मुनियों के स्वामी, कर्तुम सबम विगत शक्ति रपि प्रवर्ता, इतनी शक्ति नहीं है
कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, लेकिन क्या करूं प्रभु। प्रीत्यात्म वीर्य म विचार मृगे मृगेंद्रम नाभीति किम निज शिशु परिपालनार्थम। जिस प्रकार से प्रेम के वशीभूत होकर के एक हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सामने खड़ी हो जाती है, इसी प्रकार से हे प्रभु मैं इस संसार में कर्मों रूपी सिंह के सामने खड़ा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपकी भक्ति मुझे सिंह के सामने खड़े होने से भी बचा सकती है और मेरे बचे हुए जीवन को परमात्मा से जोड़ सकती है। तो मानतुंग आचार्य इस 5 नंबर काव्य के माध्यम से कहते हैं, जिनका मन नहीं लगता है, पति पत्नी में विचारधारा नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ शब्द आया है प्रीत्यात्म वीर्य। हमारा प्रेम आत्मा से जुड़ा होना चाहिए। कहते इससे मेरी बहुत आत्मीयता है, अटैचमेंट है। आत्मीयता का अर्थ क्या है? शारीरिक प्रेम नहीं है, आत्मीय प्रेम है। जहाँ पर आत्मीय प्रेम होता है वहाँ पर जिस प्रकार से हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के सामने खड़ी हो जाती है, जब हमारा इस आत्मा से आत्मीय प्रेम हो जाता है तो हम कर्मों से लड़ने को भी तैयार हो जाया करते हैं। अब आप इस काव्य के माध्यम से आत्म साधना कर सकते हैं। बस बिल्कुल परमात्मा के ध्यान में डूब जाइए, शीतलनाथ भगवान की छत्र छाया में आकर के बैठ जाइए, क्योंकि इनका चिन्ह ही कल्प वृक्ष का है। इनकी छत्र छाया में जो बैठ जाता है उनकी मन में किसी प्रकार के नेगेटिविटी नहीं आती है, नकारात्मक सोच नहीं आती है। सकारात्मक सोच के साथ अपने परिणामों को परमात्मा से जोड़ लिया करते हैं। बस गहरी श्वास लेते हुए, ध्यान करते हुए, शीतलनाथ भगवान को अपने हृदय में विराजमान करते हुए श्वास लेते समय सो बोलना है और छोड़ते समय हम बोलना है। जिनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, परेशानी है, फेफड़ों में तकलीफ है, अस्थमा की शिकायत है, बस इस 5वें नंबर काव्य में सबसे पहला जो शब्द है सोहम का ध्यान करना है। करना कैसे है? ऐसे करना है, मैं बोलूंगा सो, आपको श्वास लेना है, उच्चारण नहीं करना है। हम कहूँ आपको श्वास छोड़ना है। सो लीजिए श्वास, हम सो, 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 हम। इस तरीके से बार बार श्वासों को लेना है सो में, और हम में आपको छोड़ना है। यह प्रयोग आपको कम से कम 24 मिनट तक करना है। यदि हम इस प्रयोग को 24 दिन तक 24 मिनट तक करते हैं तो नियम से आपके अंदर अरहंत भगवान के जैसा पावर प्राप्त हो जाएगा। फिर आप कहोगे प्रीत्यात्म वीर्य प्रभु, मेरा आपसे प्रेम हो गया है, आपसे लगाव हो गया है, और आपसे लगाव हो गया है तो कर्म मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं। तो 5वें नंबर काव्य की आप लोग आराधना करें, आपका मन शीतलता को प्राप्त हो सके, आपके मन में सुख शांति प्राप्त हो और आपकी मन की सारी मनोकामना पूर्ण हो। और आज हम इस 5वें नंबर काव्य में जो मंत्र है वो मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम ह्रीं अरहं नमो अनंतो ही जिनाणं झ्रों झ्रों नमः। आपकी निर्विघ्न साधना हो, जैन कुल में आए हैं, अरहंत पद की आपको प्राप्ति हो, यही मेरी भावना है। आप सभी को आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे